राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी कद्दूकस करके। मैंने पत्ता गोभी को स्लाइसर से कट किया है। आप चाहें तो जो कद्दूकस करने वाली मशीन होती है उससे आप मोटे वाले साइज से इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर डाला है शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पर आधी शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी बीन्स, एक गाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो भी सब्जियाँ लिया है उसको या तो आप बारीक काट लीजिएगा या तो फिर कद्दूकस कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जो सब्जियों का इस्तेमाल किया है उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो वो पानी जो है एक ही बार में निकल जाए इसीलिए हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमने लिया है यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू। तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा आलू का था तो मैंने उसे भी ले लिया है। तो आलू हम यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमें जो कद्दूकस करने वाला मशीन होता है, उससे मोटे वाला साइड जो होता है ना, उसी से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर में जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो इसे आपको कम से कम 3 से 4 पानी में तो ज़रूर धोना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को लेंगे और इस तरह से हाथों से अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हमने यहाँ पर जो सब्जियों के अंदर नमक डालकर रखा था उसकी जैसे देखिए कितना सारा पानी इसमें निकल रहा है। तो इस तरह से हम जो है इसे निचोड़ेंगे और इन सब्जियों को इसके अंदर डाल देंगे। तो अच्छे से हाथों से दबा दबा कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी जो है वो बच गया है। तो इसे हम अभी फेंकेंगे नहीं, हम जब आटा गूंदेंगे तो इसका इस्तेमाल उसमें करेंगे, या तो फिर आप इसे दाल में या फिर सब्जी बना रही हैं उसमें डाल सकती हैं। ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसे वेस्ट ना करें। अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी, यानी उसका आधा जो है हम सूजी लेंगे। तो सूजी आप बारीक या फिर मोटा कोई भी ले सकती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था जिसमें मैंने इतना बचा लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। तेल डालने से हमारा जो ये नाश्ता है वो क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं। वैसे भी ये क्रिस्पी बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो वेजिटेबल्स का पानी था यानी सब्जियों का पानी था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आटा जो है आप वो सख्त मत गूंदिएगा, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी जो है आगे चलकर वो फूलेगा तो हमारा जो डो है वो और भी टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नरम आटा गूंदकर तैयार कर लिया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए बना लेते हैं घोल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मैदा। उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिर्च को काट कर डाला है। तो ये देखिए इस तरह से हमें काटना है। मैंने इसके सभी बीज निकाल दिए थे तो ये देखने में अच्छे लगेगा लेकिन ये तीखा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम घोल बना लेंगे। तो घोल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमें यहाँ इसका पतला घोल रखना है। तो इस तरह से मैंने लिया है 1 चम्मच और देखिए इस तरह से जब कोट करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से उंगली फेर रही हूँ तो वो जो घोल है वो चिपक नहीं रहा है आपस में, यानी इस तरह से घोल चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें मंगरेल यानी कलौंजी डाल दिया है ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो इन सब्जियों के अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस, अगर है तो इसे डालिए। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कद्दूकस करके हमने यहाँ पर अदरक रखा था उसे भी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरी धनिया और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। आप चाहें तो अगर इसके अंदर पनीर भी डाल सकती हैं या फिर आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है वो डालिए और जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर जो आटा गूंद कर रखा था ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे नीट कर लेंगे। तो अब मैं इसके जो है 4 हिस्से कर लूँगी। तो जिस तरह से रोटी की हम लोई लेते हैं उसका हमें यहाँ पर दुगना लेना है। अब हम यहाँ पर इस एक लोई लेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे।
तो इसे हमें थोड़ा-सा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब हम इस पे स्टफिंग रखेंगे तो वो जो है फट जाएगा। तो ये देखिए अब मेरा जो चकला है वो छोटा पड़ रहा है और हमारा जो ये नीचे का बेस है वो थोड़ा-सा बड़ा है। तो इसलिए मैंने नीचे का प्लेटफ़ॉर्म जो है अच्छे से साफ़ कर लिया और मैं इसी के ऊपर इसे बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हमने यहाँ पर जो स्टफिंग बनाकर रखा था उसे इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से आप इसे फैला लीजिएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ मैंने लिया है, उसे मैं चाहें कद्दूकस तो कर अगर लूँगी इसमें और चीज़ नहीं अगर आप डालेंगे इसमें तो चीज़ भी नहीं डालना चलेगा। चाहती हैं, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से मैं इसे रोल कर दूँगी। तो रोल जो है आप थोड़ा-सा टाइट ही करिएगा, नहीं तो ये बीच में से खुल जाएगा। तो यहाँ के जो लास्ट का जो बचेगा वहाँ पे हम थोड़ा-सा ऑयल या तेल कुछ भी लगाइए और इस तरह से हम इसे टाइटली जो है वो पैक कर देंगे। यहाँ पर 2 बनाए हैं और दोनों को इस तरह से अच्छे से पैक कर दिया है। अब हम लेंगे एक जाली वाली थाली और उसके ऊपर थोड़ा-सा हम ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे और यहाँ पर जो हमने अपने नाश्ता बनाया है उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो मैंने पहले ही पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। आप चाहें तो भगोने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उसके बाद इस तरह से रख कर एक लिड लगा दीजिएगा। तो इसे हमें कुल 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने 7 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है वो तैयार है। अब हम इसे काट लेंगे। तो इसे थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा तब काटिएगा। मुझे थोड़ा-सा जल्दी था इसीलिए मैंने इसे तुरंत ही काट लिया है। तो अगर आप इसे तुरंत काटेंगे तो ये इतने अच्छे से नहीं कटता है। तो एक जो है मैंने काट लिया था पहले से, अब ये देखिए दूसरा वाला जो है वो ठंडा हो गया है तो कितने अच्छे से ये कट रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे स्लैंटिंग यानी तिरछे शेप में एक बार इस तरह से काटेंगे और ज़िगज़ैग तरह से काट लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप में नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकती हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। बिल्कुल हमें इसी तरह से काट लेना है। तो आप इस तरह के नाइफ़ का इस्तेमाल करिएगा तो इससे ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। अगर आप इसे हेल्दी तरीके से खाना चाहती हैं तो आप इसे इसी तरह खा सकती हैं, वे वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए इसे हमें किस तरह से कोट करना है। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, इसे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर कम तेल का इस्तेमाल किया है। तो हमने एक अपना यहाँ पर नाश्ता लिया और इस तरह से इस बैटर में डिप करेंगे और अब मैं एक चम्मच की सहायता से इसे आप डाल दूँगी इसमें। तो आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकती हैं या तो फिर इसे आप हाथ से ही इस तरह से लपेटकर हम डाल देंगे इसमें। हम यहाँ पर बैटर का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि इसकी जो सब्जियां हैं वो गिरे ना, यानी वो जो है फैले ना जब हम इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से एक साइड से हो गया है। अब हम इसे उलटते पलटते हुए छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकती हैं इसमें कितना सुंदर सा कलर आ गया है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत ही कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी निकाल लूँगी। तो ये देखिए अगर आप चाहें तो पूरे में ना कोट करके आप इस तरह से इसके जो साइड्स में जो सब्जी वाली साइड दिखाई दे रही है तो इसको इस तरह से जो हमारा बैटर है उसमें डिप करिएगा और इस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो इसे आप इस तरह से भी खा सकती हैं बनाकर, ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसे उलटते-पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है, कि आप देख सकती हैं मैंने पैन में कितना तेल लिया था, इसमें कितना सारा तेल बच भी गया है। तो यहाँ पर हमारा गरमा-गरम नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे मेयोनीज़ के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकती हैं। चाहें तो इसे अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।